हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लासेस में हम लोग ग्रामर के कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे। व्हाट इज़ ग्रामर, यानी ग्रामर क्या है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइज, देर ना करते हुए, कोई भी जो है इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज की क्लासेस को और सीखते हैं बेसिक ऑफ ग्रामर को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ग्रामर की तो आप लोगों को सबसे पहले माइंड में जो है एक सवाल आएगा कि ग्रामर क्या होता है। तो गाइस, जल्दी से इस बात को हम लोग जान लेते हैं कि ग्रामर क्या होता है। देखिए, ग्रामर क्या होता है, व्याकरण क्या होता है। ग्रामर इज अ रूल और लॉ फॉर द लैंग्वेज, यानी ग्रामर जो है नियम है या तो कायदा है। कहने का मतलब क्या है कि ग्रामर क्या है, किसी भाषा को सीखने का एक नियम है। क्या है, किसी भाषा को सीखने का एक नियम है जिसके जरिए हम लोग जो है किसी भी भाषा को सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग किस भाषा को सीख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं। तो हम लोग कौन सा ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। अगर हम लोगों को हिंदी भाषा सीखना हो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अगर हम लोग संस्कृत भाषा सीखना हो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। अगर हम कुल मिला के बात को कहें तो हम लोग जो है ग्रामर के जरिए ही किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रामर इज अ रूल और लॉ ऑफ द लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या तो रूल है, या तो एक नियम है, या तो एक कायदा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश जो हम लोग सीख रहे हैं, इंग्लिश क्या है, आप लोगों को मन में सवाल उठ सकता है। तो देखिए, समझिएगा कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, मिक्सचर है। अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं का क्या है, मिश्रण है। इसमें प्रत्येक भाषाओं का कुछ ना कुछ अंश देखने को मिलती है। और ये इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। ये जो इतना अच्छा लैंग्वेज है कि इसमें हर भाषा का एक समूह मिलेगा। इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी जो है काफ़ी जो है यूज होती है एज ए लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश। ओके, तो ये जो है लैंग्वेज काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो भी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में ही कई सारे भाषाओं को बोला जाता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कई सारे भाषा बोले जाते हैं, लाइक भोजपुरी, अदर मैथिली और बंगाली भी कुछ कुछ क्षेत्र में बोला जाता है। तो देखिए, एक ही राज्य में कितनी सारी भाषाएं बोले जाती हैं। अगर हम बात करना चाहें सभी लोगों से अपने राज्य की तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी जो है डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग भाषाएं हैं। कहीं कुछ लोग मैथिली बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग जो है आपका बंगाली बोलते हैं। तो हम लोग जो इस तरह से अगर एक भाषा अगर किसी को इंग्लिश आती हो तो हम लोग आसानी से पूरे राज्य में जो है आसानी से अपने बातों को पहुंचा सकते हैं। इंग्लिश का इतना पावर है। अगर आपको इंग्लिश आती हो तो अपने अंदर की जितनी भी जो इच्छा है आप जो है सभी लोगों को समझा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, ये इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से। और कोई लैंग्वेज के माध्यम से ऐसा नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड को लोगों को समझा सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा आप लोगों को प्लेटफॉर्म देती है जिससे आप लोग पूरे वर्ल्ड के लोगों से जो है कनेक्ट हो पाएंगे और जो है अपनी अंदर जो इच्छा है वो पूरे लोगों को समझा पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ओके, तो इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है इसके नज़रिए से। अभी हम बात करें नाउ डे तो काफ़ी सारे बुक्स आपका साइंस के क्षेत्र में काफ़ी सारे बुक्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम ही मिलेंगे आप लोगों को। काफ़ी सारे अच्छे पब्लिकेशन के बुक जितने भी होते हैं वो आपका इंग्लिश मीडियम मिलेंगे। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार की एक जो है अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार की एक जो है काफ़ी इसको लापरवाही बोला जाए या भाग्यहीन बोला जाए कि हम लोग जो है क्लास 10 तक जो है इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। इसका जो है कहीं ना कहीं हम लोग पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि क्लास 11th और क्लास 12th में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन हो, काफ़ी जो है प्रॉब्लम का जो है फेस करना पड़ता है बिहार के बच्चों को। अदर स्टेट में तो है काफ़ी इंग्लिश को पढ़ा जाता है तो वहाँ तो थोड़ा सा कम जो है इस प्रॉब्लम को फेस किया जाता है। तो बिहार के बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो,
आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। आप लोग जो है काफ़ी अच्छी तरह से अपने इंग्लिश को ठीक कर पाएंगे अगर आप लोग इस सीरीज़ के अंतर्गत जुड़े रहेंगे तो ये तो बात होगी इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश हम लोग समझे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज़ अ मिक्सचर, इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है प्रत्येक भाषाओं का क्या है, मिश्रण है। अब देखिएगा लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। देखिएगा लैंग्वेज इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। देखिएगा इसको समझिएगा। मान के चलिए दो यहाँ पे अगर मैन है, यहाँ पे दो आदमी है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है ये। तो अगर हम इस दोनों के बीच में कुछ भी जो है बातें होंगी तो वो कैसे होंगे, कोई ना कोई लैंग्वेज यूज होगा, कोई ना कोई कोडिंग यूज होगा, तभी तो इन दोनों का जो है भावनाएं हैं, जो दिमाग में, इन दोनों के दिमाग में जो चल रहा है वो एक दूसरे को समझ पाएंगे। उसके बीच में क्या, कौन सा माध्यम काम करेगा, या तो लैंग्वेज होगा या तो क्या होगा, कुछ कोडिंग होगा, तभी तो जो है इन दोनों का जो है माइंड एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो देखिए लैंग्वेज वही है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, दो लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन होने का एक सोर्स है। क्या है, सोर्स है, यानी कनेक्ट होने का एक सोर्स है। अगर मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये जो है कम्युनिकेशन किसके बदौलत है, ये आपका लैंग्वेज के बदौलत है। आज अगर लैंग्वेज ना होती तो हम लोग, आप, ये दुनिया ही ना होती, ये लैंग्वेज ना होती तो ये जो है दुनिया ही नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता, और हम लोग जो है एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते और कर भी नहीं पाते। तो गाइस लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संचार का एक स्रोत है। ओके, समझ गए होंगे। देखिए अब बात करें हम कुछ बेसिक बातें, ये आप लोग बहुत पहले से जान रहे होंगे, इसमें नो डाउट है। देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ, चूँकि ये जो है क्लास बेसिक है, एकदम जीरो लेवल का क्लास है, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। ओके, तो जिन लोगों के इन सब बातें ये सब जो है पहले से पता है, तो गाइज आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा। तो मैं जो है यहाँ पे जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ। देखिएगा देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम बात करें इंग्लिश में जो है 26 जो है वो लेटर होते हैं जिससे जो है इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण होता है। उसमें से आपका 5 वोवेल होता है, आप लोग को याद होगा, ए ई आई ओ यू, एक सब क्या है, वोवेल है। ये आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं, इससे कोई जो है इस डिटेलिंग की बात नहीं है। देखिए अब बात करें हम लोग अल्फ़ाबेट की, क्या होती है, वर्णमाला की, जिसे हिंदी में हम लोग वर्णमाला, हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है, देखिए द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी भाषा के सबसे छोटे भाग को वर्णमाला कहा जाता है। अब भाषा की सबसे छोटी भाग क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी भाग क्या होगी, वो आपका वर्ड होगा। वर्ड का सबसे छोटा भाग क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी अल्फ़ाबेट ही होंगे। देखिए मान चलिए एक वर्ड में, यहाँ पे इंग्लिश एक वर्ड है, क्या है, यहाँ पे इंग्लिश एक वर्ड है। इंग्लिश वर्ड जो है आपका किससे मिलकर बनी हुई है, इसका स्मॉल भाग में अगर हम डिवाइड किए तो यहाँ पे एक जी है, एक ई है, एक एन है, एक ई है, एक आर है। देखिए ये हम लोग अगर अलग अलग करें तो ये सब जो है पार्ट निकल के आते हैं। तो गाइज ये सब क्या है, भाषा की सबसे छोटी भाग तो है, क्या ये भाषा की सबसे छोटी भाग है। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग अल्फ़ाबेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अल्फ़ाबेट बोल देंगे। तो अल्फ़ाबेट क्या हो गया यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब हम बात करें वर्ड का, देखिएगा समझिएगा वर्ड क्या होता है। अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर, यानी लेटर का ग्रुप होता है वर्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वर्ड बोलते हैं। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, यानी लेटरों का समूह जो एक कंप्लीट मीनिंग देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। यानी क्रिकेट, टीचर, बॉल। यहाँ पे जो है क्रिकेट, अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में क्या हो रहा है, देखिएगा लेटर के समूह ही तो हैं। देखिए यहाँ पे सी एक लेटर है, आर एक लेटर है, आई एक लेटर है, के एक लेटर है, ई एक लेटर है। यहाँ पे सभी लेटर को आपस में क्या किए हैं, मिक्स किए हैं, ग्रुप तैयार किए हैं, जो है एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्रिकेट जो है एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और ये जो है आपका ग्रुप है किसका, लेटर का। इसे हम लोग क्या बोल देंगे,
वर्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वर्ड बोल देंगे। ओके, अब देखिए सेंटेंस क्या होता है, समझिएगा यहाँ पे सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड का। देखिए वर्ड क्या था? वर्ड था आपका लेटर का ग्रुप था। क्या था? लेटर का ग्रुप था। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वर्ड का ग्रुप है। किसका? सेंटेंस वर्ड का ग्रुप है, यानी कई सारे वर्ड को एक जो है ग्रुप बनाते हैं तब एक क्या होता है? सेंटेंस बनता है। देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस एक लव वी इंडिया। देखिए लव वी इंडिया ये भी एक सेंटेंस है। यू लव इंडिया ये भी एक सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। सेंटेंस ये दोनों हालांकि सेंटेंस है, यहाँ पे दोनों सेंटेंस हैं। इन दोनों में डिफरेंट क्या है समझिएगा। सेंटेंस को थोड़ा सा डिफिनेशन को समझिएगा। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस उसे नहीं कहेंगे, केवल वर्ड के ग्रुप को सेंटेंस नहीं कहेंगे। उसमें क्या कंडीशन है? वह एक जो है कंप्लीट मीनिंग हम लोग को देगा, एक पूर्ण अर्थ देगा, तभी उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पे लव वी इंडिया कोई यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। लव वी इंडिया क्या मीनिंग दे रहा है? इससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसका जो है ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। वहीं अगर हम बात करें वी लव इंडिया, हम इंडिया से प्यार करते हैं, यह एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये जो है सेंटेंस हो जाएगा वी लव इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा यहाँ पे देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस का कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं समझिएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस एक जो है सेंटेंस मान चलिए वी, कोई भी यहाँ पे सेंटेंस ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं मैंगो, मैंगो इज स्वीट। यहाँ पे देखिए इस अगर हम बात करें मैंगो स्वीट एक समझने के लिए, तो इस सेंटेंस में क्या होगा? 3 पार्ट होगा। इस सेंटेंस में क्या होगा? 3 पार्ट होगा, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, चलिएगा समझते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा सब्जेक्ट क्या है। अ सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एन एक्शन इफ वी डिस्कस अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या है? विषय एक क्रिया का द्वार है। यदि हम किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो उसे हम लोग विषय कहते हैं। यानी हम लोग मान के चलिए किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, मान चलिए आई रीड इंग्लिश, हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? इंग्लिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रीड, आई रीड इंग्लिश, यानी इसमें जो है चर्चा वाली बात क्या है? इंग्लिश है। और जो है कौन कर रहा है इसकी चर्चा? तो वो आपका चर्चा कर रहा है आई, यानी मैं जो है चर्चा कर रहा हूँ किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो होगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि सब्जेक्ट के बारे में हम लोग काफ़ी जो है डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे। टेंस जब स्टार्ट करेंगे, नाउन जब स्टार्ट करेंगे, सिंटैक्स जब स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से जो है सेंटेंस आपको सब्जेक्ट को समझाऊंगा और काफ़ी बारीकी से वहाँ से समझेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसका डेफिनेशन क्या है कि सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एन एक्शन इफ वी डिस्कस अबाउट एनीथिंग कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जो है विषय जो है एक क्रिया का द्वार है, यदि हम किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो। यानी हम लोग किसी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो जो चर्चा का जो विषय होता है, यानी जो चर्चा करता है, वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वर्ब को समझिएगा कि वर्ब क्या होता है। आई वर्ब, अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। यानी क्रिया किसी क्रिया के स्थिति है। क्रिया जो है किसी सब्जेक्ट के क्या है? स्थिति को बताता है। यानी एग्जाम्पल समझिएगा यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आई प्ले जो है क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का स्थिति बता रहा है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई क्या कर रहा है उसके बारे में कौन बता रहा है? यहाँ पे वर्ब बता रहा है। आई क्या कर रहा है? आई यहाँ पे खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो इसके बारे में कौन बता रहा है? ये आपका वर्ब बता रहा है। कौन बता रहा है? वर्ब बता रहा है। यानी वर्ब क्या करता है? किसी भी सब्जेक्ट का जो है स्थिति को बताता है कि वह किस स्थिति में है और क्या कर रहा है। ओके,
चलिए अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे समझिएगा आप लोग। एन ऑब्जेक्ट अ पर्सन और थिंग इफेक्ट बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यानी वस्तु एक पर्सन या विषय के काम से प्रभावित चीज है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक वस्तु, एक पर्सन या विषय के काम से प्रभावित चीज। एग्जांपल समझिएगा, आई प्ले क्रिकेट। देखिएगा यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट क्या है। देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग बताएं कि आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्ले जो है यहाँ पे वर्ब है, तो ये क्रिकेट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है देखिएगा, आई प्ले क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्ब जो है आई की स्थिति बता रहा है कि आई जो है खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है उसके बारे में कौन बताएगा? वो आपका ऑब्जेक्ट बताता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है किसी भी जो है काम से प्रभावित चीज है, यानी काम यहाँ पे कौन है? प्ले है। प्ले जो है यानी काम जो है वो किससे प्रभावित है? क्रिकेट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा आपका क्रिकेट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, और बेसिक ग्रामर में जो है इतनी बातें आप लोगों को काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नाउन को स्टार्ट करेंगे और नाउन को लेकर चलेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नाउन के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइज वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, वीडियो अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर और नाउन को स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें मेरे वीडियोज़ को।